राधे राधे। जय श्री कृष्णा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। भक्त और भगवान का संबंध किस नियम, विधि या दिखावे का मोहताज नहीं होता। जहाँ निष्कपट प्रेम, सच्ची अवस्था और पूर्ण समर्पण होता है, वहीं भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। आज की यह कथा ऐसी है कि एक महान भक्त की संत नामादेव जी की है, जिनके लिए भगवान विट्ठल केवल मंदिर में खड़े पत्थर नहीं थे, बल्कि उनके जीवन का श्रेय प्रश्रय से यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए विद्वान और आवश्यकता नहीं, बस दिल सच्चा होना चाहिए। महाराष्ट्र के पवित्र भूमि पंढरपुर, जहाँ चंद्रभागा नदी के तट पर भगवान विट्ठल साक्षात खड़े हैं, वहीं एक साधारण दर्जी परिवार में संत नामदेव जी का जन्म हुआ। पिता का नाम दामासेट्टी, माता का नाम गोनाई माता। परिवार निर्धन था, जीवन में संघर्ष बहुत था, लेकिन नामदेव जी के हृदय में बालकाल से ही केवल एक नाम बसता था, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। जब दूसरे बच्चे खेलते कूदते, नामदेव जी मंदिर के बाहर बैठकर विठोबा के दर्शन करते रहते थे। वह बालक भगवान से ऐसे बात करता जैसे कोई मित्र से करता हो। विट्ठल, आज तुमने मुझे देखा नहीं। विट्ठल, आज तुमने खाना नहीं खाया। विट्ठल, आज खाना मेरे साथ ही खाओगे ना। लोग हंसते, कहते यह लड़का पागल हो गया है। पर कौन जानता था कि यही बालक आगे चलकर भक्ति की पराकाष्ठा बन जाएगा। नामदेव जी को शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, उन्हें वेद पुराणों की भाषा नहीं आती थी, लेकिन उनके पास था निर्मल प्रेम। वे जो भी कमाते सबसे पहले विट्ठल को अर्पित करते थे। उनका नियम था, जब तक विट्ठल भोजन नहीं करेंगे तब तक नामदेव अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। एक दिन घर में अत्यंत गरीबी थी। माता गुनाई ने किसी तरह थोड़ा सा भात बनाया। नामदेव जी उसे लेकर मंदिर पहुँचे और बोले, विट्ठल, आज बहुत कम है, पर पहले तुम ही खाओ। वे थाली रखकर आंखें बंद कर भजन गाने लगे। पंडुरंग विट्ठल, जय हरि विट्ठल, ऐसे करके भजन गाने लगे। कुछ देर बाद जब आंखें खोली तो थाली खाली थी। माता ने देखा तो चौंक गई। लोगों ने कहा, नामदेव ने खुद खा लिया है और भगवान का नाम ले रहा है। राजा तक को खबर पहुंची। राजा ने नामदेव जी को बुलाया और कहा, यदि सच में भगवान तुम्हारा भोजन खाते हैं तो आज यह विष से भरा दूध उन्हें पिलाओ। नामदेव जी मुस्कुराए। उन्होंने दूध भगवान के सामने रखा और बोले, विट्ठल, यह दूध तुम्हारे लिए है। भजन प्रारंभ कर दिया और चमत्कार, भगवान विट्ठल ने स्वयं प्रकट होकर वह दूध पी लिया। राजा स्वतंत्र रह गया और सभी ने नामदेव जी के चरणों में शीश झुका दिया। एक दिन नामदेव जी मंदिर में पीछे की ओर बैठकर भजन गा रहे थे। पुजारी ने कहा, अरे भगवान की ओर मुख करके बैठो। नामदेव जी बोले, बताओ भगवान किस दिशा में नहीं है। यह सुनकर सब चुप हो गए। उसी क्षण भगवान विट्ठल की मूर्ति घूम गई और नामदेव जी की ओर मुख कर लिया। नामदेव जी जाति पाति नहीं मानते थे। वे कहते, विट्ठल के दरबार में ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। इसी कारण उन्हें कई बार अपमान
सहना पड़ता था, पर उन्होंने कभी भक्ति नहीं छोड़ी। नामदेव जी के भजन आज भी महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर भारत में गाए जाते हैं। उनके कई पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित हैं। यह प्रमाण है कि उनकी भक्ति सार्वभौमिक थी। नामदेव जी का अंतिम समय आया वे पंढरपुर पहुँचे। उन्होंने विट्ठल से कहा, हे सखा, अब इस नामदेव को अपने चरणों में स्थान दे दो। कहा जाता है भगवान विट्ठल स्वयं उन्हें लेने आए। भक्त और भगवान का मिलन हो गया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, भगवान प्रेम के भूखे हैं, भोग के नहीं। निष्कपट भक्ति से संभव असंभव होता है, असंभव भी संभव होता है। जाति धन विद्या से नहीं, भाव से भगवान मिलते हैं। नमा शरणम सबसे बड़ा साधन है। विट्ठल विट्ठल नाम जपो रे मनवा। नामदेव बोले विट्ठल सब ही सब कुछ है। तो बोलो विट्ठल विट्ठल विट्ठला। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अगर जो आप लोग को ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे राधे।